आपको बता दें जीएस धर्मेश हैं, बीजेपी के विधायक हैं, छावनी आगरा से। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुग्रीव चौहान जी हैं, पूर्व ब्लॉक हैं, मंजू भदौरिया जी हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जीएस धर्मेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि आप तो विधायक हैं आगरा छावनी के। सर क्या उपलब्धियां हैं और क्या रोड मैप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर किया है? सर मैं सबसे पहले तो जी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चैनल का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश आगरा से आपने ये कार्यक्रम किया है और इसके माध्यम से अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, हमको यहाँ पर अपने बात रखने का आपने मौका उपलब्ध कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरी बार विधायक चुन के आया हूँ और पिछली सरकार में मैं समाज कल्याण राज्य मंत्री था। देखिए, मेरे इस विधानसभा के अंदर वैसे तो जितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट हैं, जहाँ ताजमहल हुआ, लाल किला है, 1 स्टार से लेके 7 स्टार तक सारे होटल इसी छावनी विधानसभा के अंतर्गत हैं। सारे अधिकारियों के आवास कार्यालय मेरी विधानसभा के अंदर हैं। लेकिन जो विकास की दृष्टि से अब एक एक काम गिनाना तो ये थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, लेकिन लगभग 222 करोड़ के काम विकास के कार्य मेरी छावनी विधानसभा के अंदर अंतर्गत हुए हैं। विभिन्न काम हैं। एक आरओबी का काम था जो उसका उद्घाटन भी हो गया था, जो ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास में बनना था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा आगरा फोर्ट, राजा मंडी और ईदगाह रेलवे स्टेशन उसका ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण, विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करने के वजह से जो पहला डीपीआर बना था वो ये कैंसिल हो गया है। और केंद्र सरकार का ये भी है, रेल मंत्रालय का, कि जितने भी मैनुअली हैंडलिंग जो वहाँ जो बने हुए हैं, फाटक बने हुए हैं, उनको भी बंद करने का, क्योंकि जो ट्रेन चलने वाली हैं बहुत फास्ट गति से चलने वाली हैं, तो जितने भी मैनुअली जो फाटक हैं वो भी बंद होने जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से वो डीपीआर पहली वाली आरओबी की कैंसिल हुई और ये दूसरी एक डीपीआर बन रही है। और जो एक अजीत नगर खेरिया गेट से लेकर के जो सदर तहसील पे जो उतरना था वो दूसरा डीपीआर रेलवे के माध्यम से बनी है। अभी जॉइंट इंस्पेक्शन भी हुआ है उसका, ब्रिज कॉरपोरेशन, पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग के द्वारा। तो एक बहुत अच्छा एक विकास कार्य है वो होगा। दूसरा एक राजकीय महाविद्यालय मेरी विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वीकृत किया था, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। और ये 2-3 बहुत बड़े जो विकास हैं जनहित में हैं, और बड़ी सड़कें, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन 222 करोड़ के काम पिछले टाइम पर ये हुए थे, तो ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। सुग्रीव चौहान जी, आपसे मेरा सवाल है, अभी जो आगरा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, आगरा में जिस तरीके से जो विकास के कार्य चल रहे हैं, निश्चित तौर पर सभी लोगों को जानकारी भी है, जिससे 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार आई है, लगातार यहाँ विकास के बहुत सारे काम चल रहे हैं और जिसमें दिन रात काम चल रहे हैं। सबसे बड़ा काम यह मेट्रो का है, जिसमें मैं समझता हूँ 80 से 90% कार्य पूरा हो चुका है और दिन रात यहाँ विकास के कार्य निश्चित तौर पर हो रहे हैं। और भी पर्यटन के स्थल में भी माननीय मंत्री जी बता कर गए, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करें, तो सब जगह बहुत अच्छे से काम लगातार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार काम कर रही है। जी मंजू जी, एक बड़ा सवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष है आप, क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियां अब बदली हैं? पहले बहुत दिक्कत आती थी, बजट का रोना होता था, कनेक्टिविटी की दिक्कत आती थी, बहुत चीज़ें आती थी, लेकिन आप एक जिला पंचायत अध्यक्ष के होने के नाते आप मानते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? एक्चुअली मेरा मानना ये है, अगर हमें भारत का विकास करना है तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ वी वांट टू डेवलप आवर सोसाइटी, आवर इंडिया। देन सो इन दिस वे मैंने जहाँ तक देखा है एवं मेरा प्रयास रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी लगभग मुझे
1 ईयर कंप्लीट हो गया है। जब से मैंने एज ए जिला पंचायत अध्यक्ष ज्वाइन किया है, तब से मेरा प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादा समस्या रहती हैं, लोग जिस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान हैं, उसी चीज़ पर फोकस किया जाए एंड उसी क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाए। इन दिस वे हमने रोड और खरिंजे की जो बात करें, क्योंकि बरसात बारिश का टाइम था लास्ट टाइम, तो 100-100 200 मीटर के काफ़ी रोड्स खरिंजे ऐसे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन में बेहद ही समस्या आती थी। तो हमारा प्रयास रहा है, उस समय भी हमने लगभग 350 रोड्स मतलब खरिंजे छोटे छोटे वो हमने कवर किए थे, क्योंकि ये छोटी समस्याएं होती हैं बट देखने में छोटा कार्य लगता है, बट लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हमने उस समय हमने 350-400 रोड्स को कवर किया है। इसी के साथ साथ फिर हमने देखा है कि जल की सबसे ज़्यादा समस्या थी ग्रामीण क्षेत्र में। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पानी की टंकी लगवाई है सार्वजनिक स्थल पे, जहाँ पर मैं आपको रोकना सार्वजनिक चाहूंगा, आपने जगह सड़कों का जिक्र किया, लेकिन जी। सड़कों की हालत अब भी ठीक नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली। चाहे तो आप ये लगा लीजिए कि बारिश लेट हुई तो अभी भी, क्योंकि गड्ढे भरे हुए हैं, और आखिरकार सरकार में खुद सीएम योगी ने अल्टीमेटम देना पड़ा कि देखिए 15 दिन में चीजों को दुरुस्त करिए। तो अभी हालात ये बेहतर नहीं हुए सड़कों के। जी, एक्चुअली इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह से हमारी जिला पंचायत की रोड्स हैं, 170 रोड्स हैं जिला पंचायत की जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उसमें से अभी हमने देखा है 12-13 रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे कार्य होना है। तो देन प्रायोरिटी बेसिस पे हमने उन रोड्स को सिलेक्ट किया है एंड उन्हीं पर कार्य शुरू होने जा रहा है। ये बटेश्वर का मेला ख़त्म होने के बाद आई थिंक वर्क विल बी स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। एंड इसी के मामले में बोलना चाहूँगी, प्रकाश व्यवस्था के उसमें कार्यक्रम में हमने स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई हैं। विद इन 1 ईयर हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं 5000 लगभग। एंड आफ्टर दैट हमारा प्रयास रहता है कि शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें अपने समाज का विकास करना है या देश का विकास करना, तो शिक्षा आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उस मामले में भी हमारा प्रयास है कि हम हर विधानसभा में एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज या गर्ल्स के लिए कुछ कॉलेज खोलें। उसके लिए भी हमने प्रस्ताव बनाया है और भेजा है शासन को। अगर मंजूरी मिल जाती देन वी विल स्टार्ट वर्क ऑन दैट मैटर ऑल्सो। एंड इसी के साथ साथ हमारा प्रयास रहता है, गांव में जो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत की ज़मीन है तो उस पर हम चिल्ड्रन पार्क बनाएं। ज़मीन पड़ी हुई है, गंदगी है, कूड़े के ढेर हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम बाउंड्री वॉल करके चिल्ड्रन पार्क डेवलप करें। इस तरह की हमारे आने वाले समय में भी योजनाएं चलिए हैं। और इस तरह से बिंदुओं पर कार्य भी चल चर्चा रहा है। करेंगे। और देखिए धन्यवाद। पब्लिक के जो सवाल होंगे, अगर विधायक साहब से कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, उनकी विधानसभा से जुड़े, और नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्रों से अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन विधायक साहब, एक बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि अफसरशाही अभी हावी है, सुनती नहीं है? क्योंकि आपको तो थाने में धरना देना पड़ गया था, तो इसका मतलब अभी योगी सरकार जिस तरह एक सख्त प्रशासक के तौर पर माने जाते हैं, उनका असर नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जब 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने थे, उससे पहले सपा की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, न भ्रष्टाचार, न गुंडाराज, न भ्रष्टाचार। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नारा दिया था, और इसी नारे पर विश्वास करके प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। और तब से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला कार्य यही किया, कानून व्यवस्था को जो कंट्रोल करने का, ठीक करने का जो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जितने अपराधी हैं या तो वो जेल के अंदर चले जाएं या फिर प्रदेश छोड़ जाएं, और नहीं तो उनका वो हाल होगा जहां वो जाना नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं जाना चाहता, वहां उनको पहुंचा दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। उसके बाद में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक हुई, और उसी की वजह से पहले इस उत्तर प्रदेश की इतनी छवि खराब थी कानून की दृष्टि से कि कोई बाहर का जो निवेश करने वाला कोई व्यक्ति उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में नहीं लगाना चाहता था, कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता था।
लेकिन 1-1.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया, उसके बाद में कई बार जो है ये उसकी समिट हुई और समिट के अंदर जो है मतलब बहुत सारे लोगों ने, उद्योगपतियों ने, बॉम्बे भी गए माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ से उनसे कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाइए, हम आपको सुरक्षा का वातावरण देंगे। लेकिन सर ये तो सरकार कर रही है ना। मैं- अभी जब जिस वाक्य का जेपी ने जिक्र किया कि महिला के साथ अपराध का वो मामला था, जब आप थाने तक पहुंच गए, आप अपने स्तर पर अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भी चेहरे हैं ना जो आपकी छवि पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो आपने एक प्रश्न उठाया थाने वाला, ये कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो सकती है और जो सरकार विरोधी मानसिकता के कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं हैं, सभी लोग नहीं हैं। और अगर ऐसा होता तो कानून व्यवस्था पे कंट्रोल नहीं होता जाए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ जो है कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की है। इस वजह से कोई एक दो अगर कोई इस तरह का कोई कर्मचारी पुलिस का करता है तो दैट इज नॉट, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसको भी ठीक किया, वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, उसको ठीक किया गया, उसको सजा भी मिली। लेकिन कानून व्यवस्था का जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, इसकी पूरे विश्व के अंदर चर्चा होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिसकी वजह से आज जनता जो है भय मुक्त समाज में ये अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग इस वक्त आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, एक बार उनको सुनते हैं फिर। मेरा सवाल माननीय मंत्री से, पूर्व मंत्री जी से है। मंत्री जी, जैसे आप जानते हैं कि ताजमहल आगरा में है और आगरा में देश और विदेश के पर्यटक आते हैं। उसके बाद सभी पर्यटक सदर बाज़ार में जाते हैं, जो सदर बाज़ार जिसको सिटी ऑफ हार्ट कहते हैं। सदर बाज़ार बहुत प्राचीन टाइप से अंग्रेज़ों के ज़माने का बाज़ार है। इस बाज़ार की हालत इस समय ऐसी है जैसे बहुत ही दयनीय है। रोडें ख़राब हैं, सड़क ख़राब है, कहीं पर भी पार्किंग देखिए, जहाँ पे जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर पार्किंग झांसी के अंदर फ्री है, यहाँ भी कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया लगता है, लेकिन यहाँ पार्किंग पहले 30 रुपये कार की ली जाती थी, अब 50 रुपये कर दिए कल से ही। तो कैसे ग्राहक आएगा? ग्राहक परेशान है पहले से ही, दुकानदार इतने दुखी हैं, दुकानों के रिन्यूअल नहीं होते हैं, सौंदर्यीकरण के नाम पे कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बाजार के अंदर सेल्फी पॉइंट, किड्स जोन, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? ठीक है सर, ये एक बड़ी बात है। और ट्रैफिक इश्यूज आपकी विधानसभा से, देखिए उन्होंने बताया और हमने और कुछ लोगों से बात की कि ट्रैफिक की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बड़ा इशू है सर। देखिए ऐसा है, आज से करीब 3 महीने पहले आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें शायद सिंगापुर की कोई कंपनी है वो उसमें आई थी, और उन्होंने आगरा के डेवलपमेंट के लिए एक प्लान जो तैयार किया था, ये उस बैठक में मौजूद था। तो उसमें ये ट्रैफिक की व्यवस्था का ये सवाल आया था, पार्किंग का भी सवाल आया था। ये उसमें आगरा के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, और उस समय हम लोगों ने सुझाव ये दिए थे कि सबसे जो बड़ी व्यवस्था, जो खराब व्यवस्था है वो पार्किंग की है। और पार्किंग में लोग मतलब थोड़ा सा जनता भी अवेयर नहीं है, चाहे यहाँ किसको गाड़ी को जो खड़ा कर देते हैं, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग का ये उस समय विषय आया था, और हमने कुछ सुझाव भी दिए थे। जैसे सदर बाज़ार का अपने योगन जी हैं, योगेश चौहान साहब, इन्होंने जैसे सदर बाज़ार के अंदर एक मुख्य बाज़ार है, इन्होंने कहा ये है जय, लेकिन उसके मल्टी लेवल पार्किंग का एक बनाने का सुझाव हमने दिया था। जय एक कई सुझाव हमने दिए थे जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ा इलाका रहता है। और देखिए आज हर आदमी आज किसी भी कार के शोरूम पर और विभिन्न कारों के शोरूम पर, बाइकों के शोरूम पर, कहीं भी पहुंच जाइए, रोज़ गाड़ियां वहां से खरीदी जा रही हैं, तो सड़क पर लोड तो बढ़ता है। कहीं भी जाइए लोग संपन्न हैं, अपनी इच्छा से चाहते हैं कि भाई हम अगर कोई साइकिल है तो 2 व्हीलर खरीदें, 2 व्हीलर वाले कहेंगे 4 व्हीलर खरीदें, जिसकी जैसी कहने से हैसियत है। तो वो गाड़ी जब उस पर रोड पे आएगी तो बढ़ने चौराहे की सड़कें तो वही हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमको इतना जो अगर हम ये कर लेंगे, हम जनता से भी अपील करते हैं कि जब वो गाड़ी जो खड़ी करते हैं तो वो यही देखते कि वो उससे कोई रास्ता अवरुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए सर, आड़ी इनकी- तुलसी इनकी खड़ी कर समस्या देते को हैं, तो अमल में जनता की लाइएगा। तरफ से भी मैं आगे अपील भी- करना चाहता हूँ जी। और जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा ट्रैफिक के नियमों का जब पालन करें, गाड़ी को जब प्रॉपर लगाएं,
और मैं समझता हूँ कि जो मल्टी लेवल जो पार्किंग बनने वाली हैं, जी। जब तक वो बने तब तक ये जनता जो है भी सहयोग करे जाए, ठीक है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक चलिए पुलिस। अगले पड़ाव में कुछ सवाल होंगे अभी सुग्रीव जी, क्योंकि अभी देखिए नगर निकाय चुनाव की तैयारी होने लगी है, आप कैसे देख रहे हैं? मजबूत स्थिति में है बीजेपी? बीजेपी कह रही है कि हम मजबूत स्थिति में खड़े हैं नगर निकाय चुनाव। नहीं, उनसे पूछ लेते हैं हम। चलिए विधायक साहब की दिलचस्पी पहले एक बार सुग्रीव जी से पूछ लेते हैं। देखिए सर, हमारी पार्टी निश्चित तौर पर बहुत मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं, नो डाउट। और ऐसा मेरा मानना है कि जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में हम लोग बिल्कुल ही क्लीन स्वीप करने की स्थिति में, और हम लोग इसके लिए ग्राउंड पर लगातार रोज हम लोगों का काम हो रहा है। हम लोगों की पार्टी के जो नेता हैं सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक हम सब लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन मैं नगर निगम का, चूँकि शहर का विषय है, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 16 नगर निगम थे, और 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का जो है मेयर बने थे जो, और इस बार एक नगर निगम और बढ़ा है शाहजहाँपुर का, तो ये 17 नगर निगम हो गए हैं। और इस बार पार्टी का लक्ष्य है कि 17 के 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने जाए। जहाँ तक आगरा का जो सवाल है, यहाँ पर ये सीमा का विस्तार भी हुआ है, 100 सीटें हैं। पहले पिछली बार 2017 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो हम जब 53 सीटों पर विजयी हुए थे। लेकिन आगरा में मुश्किल नहीं होगी, आगरा बस जैसा एक- ऐतिहासिक शहर स्मार्ट सिटी में सबसे पीछे नजर आता है सर, तो आप लोगों के लिए चैलेंज नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी जो है काम कर रहा है, जो तो कार्य की गति लेकिन थोड़ी, पायदान बहुत नीचे है ना। कार्य की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन कार्य चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब एक पूरा ताजगंज जो क्षेत्र जो उसके अंदर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, बहुत अच्छा जब बन के तैयार होगा। सर, लेकिन अभी नाराजगी तो लोगों के अंदर जरूर है। अभी आपने बहुत सारे लोगों के सवाल भी सुने होंगे, नहीं चाहे वो पूछेंगे, म्यूजियम को जहाँ लेकर हो, विकास ट्रैफिक की व्यवस्था। विकास मेरे क्षेत्र में हो रहा है, तो प्रश्न ये होता है कि सभी लोग मेरे से यही पूछना चाहेंगे। अच्छी ठीक बात है। मैं फिर आऊंगा जनता से। मंजू भदौरिया जी, पंचायतों को आप मजबूत करने के लिए क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप आपका चल रहा है अभी? एक्चुअली जिला पंचायत को मजबूत करने के लिए मेरा एक प्लान जो है उसमें ये है, अभी से वो हमने शुरुआत भी कर दी है। जिस तरह से हमारे जिला पंचायत जो क्षेत्र है उसमें कितने प्रधान हैं, हमारी कोशिश रहती है, एक विधानसभा को हमने सिलेक्ट किया, हमारे अंडर 6 विधानसभा आती हैं, तो विधानसभा के जो प्रधानगण होते हैं, हम प्रधानगणों को बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। प्रधानगणों से मीटिंग करने के बाद उनसे बोलते हैं कि आपका ये ग्राम पंचायत है, आप इसमें विकास कर रहे हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो उनका कहना रहता है कि हमारे पास इतना काम हम कर सकते हैं, इतना काम हमारे उससे बाहर है, वी कांट डू दिस वर्क। देन तो उसी वर्क को हम उठाते हैं। उसके बाद हम ब्लॉक प्रमुख के साथ मीटिंग करते हैं, ब्लॉक प्रमुख से बात करते हैं कि आप इन कार्यों को देखिए, आप अपने ब्लॉक से कुछ कार्यों को कराइएगा। तो ब्लॉक प्रमुख भी कुछ कार्यों को करते, कुछ रह जाते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं वो कार्य जिला पंचायत से किए जाएं, जिससे कि गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरह से कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग चल रही है। कुछ लोग आपसे भी सवाल इस वक्त करना चाह रहे हैं, आप प्लीज माइक एक बार पहुंचा दीजिए, क्योंकि मंजू भदौरिया जी से कोई सवाल किसी के हैं, जरा पूछ मेरा लीजिए। एक क्वेश्चन है हमारे धर्मेश जी से। हाँ। आगरा पर्यटन नगरी है, और निश्चित तौर पर पर्यटन, बहुत सारे हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। क्या पर्यटकों को सुरक्षा को लेकर हम इतने संजीदा हैं क्या? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं, मैं अभी आ रहे थे, हम लोग गाड़ी से लप के तुरंत गाड़ियों को रोक रोक के परेशान करते हैं पर्यटकों को। बहुत सारा मीडिया को भी में भी आता रहता है कि पर्यटकों को लेके काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो हम लोग कितना संजीदा ठीक हैं है, इस अपने पर जवाब पर्यटकों को लेंगे लेके? जी। मैम को दीजिए। मंजू भदौरिया जी से सवाल है, पहले इनको निपटाते, फिर सर आपसे इस पर जवाब लेंगे। ठीक थैंक यू जी। सर। मैम, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप ब्लॉक प्रमुख या प्रधान वगैरह सभी से बात करते हैं, पर ऐसे कई क्षेत्र हैं मैम, जैसे शमशाबाद रोड पर, जैसे कि वो रोड है तो वो आपके लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ रहा है, आगे योजना कॉरिडोर को लेकर है, 125 फुटा उसी रोड से निकल रहा है। तो मैम, इतने बड़े बड़े जो रोड्स उधर जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रधान हैं जो कि अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या ऐसा मतलब उनके लिए ऐसा क्या करना चाहेंगी, या जो कंप्लेन क्षेत्रीय तौर पर आती हैं तो उनके ऊपर आप क्या रिएक्शन करेंगी, जो अपने सड़कों क्षेत्र का में जो काम हमने नहीं भी करना सवाल चाहते? पूछा था, क्योंकि कुछ सड़कों की हालत है अब, और ये जो बात है, क्या ये उन्हीं 12 सड़कों में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? एक्चुअली अब ये तो देख के पता चलेगा, मैम आएंगी तो मैम को देख के लिस्ट बताएंगे क्या है।
जो मैम ने क्वेश्चन किया है कि प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट टाइप ऑफ एक्शन यू विल टेक अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। तो उसलिए मैं बताना चाह रही हूँ, जिस तरह से मैं कैंप ऑफिस में बैठती हूँ, जो लोग आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम उनको देखते हैं कि किस क्षेत्र की समस्या है। इट मीन्स अगर जैसे आपने बताया प्रधान है वो अपना कार्य नहीं ग्राम पंचायत में प्रॉपरली कर रहे हैं, देन इसके लिए हम जो हमारे वो हैं जो क्या बोलते हैं सीडीओ, तो हम सीडीओ से बात करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, सीडीओ को वो भेजते हैं और सीडीओ को बोलते हैं मैं ऑफिस में ही बैठी रहती हैं, धरातल पर भी देख लेती है? एक्चुअली ऐसा रहता है, नहीं, हमने ज्यादातर यही आरोप लगता है ना लोगों पे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम कैंप ऑफिस में बैठते हैं, आफ्टर दैट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को हमारा जिस तरह से आज ये प्रोग्राम करते हैं और हमारा ब्लॉग्स वगैरह में भी विजिट रहता है। और जब हम विजिट करते हैं, विजिट के दौरान हमें जो स्कूल मिल जाते हैं, तो स्कूल में भी हम चले जाते हैं, बाद देखते हैं क्या पढ़ाई हो रही, क्या टीचर्स आए हैं। चलिए, सड़कों का जरूर ख्याल इस तरह रखिएगा से लोगों भी, के जी, sure। शिकायतें। हाँ जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि मैं जानता हूँ, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों का संवैधानिक तौर पर कार्य वितरण हो चुका है। 29 विषयों पर काम करती है ग्राम पंचायत, जिसमें वो स्वयं आत्मनिर्भर है काम करने के लिए। तो जिला पंचायत का काम मेनली बचता है जो ग्राम पंचायत के अतिरिक्त जो काम हैं, जैसे कि मेलाओं का देखरेख करना, कहीं नए सिरे से टूरिज्म डेवलप करना। हमारे यहाँ आगरा में विलेज टूरिज्म की काफ़ी उम्मीद है। जैसे यहाँ पे 5 उपनदियाँ भी हैं और कई सारे गांव हैं जो ऐतिहासिक गांव हैं। जैसे बाहा क्षेत्र में लगता है, चम्बल का पूरा किनारा है, हमारे सुग्रीव चौहान जी जानते हैं पूरा। इस विलेज टूरिज्म को लेकर के आप जिला, ये अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां। देखिए, अगर गांव में भी पर्यटन बढ़ेगा तो एक अच्छा रोजगार भी। इस पर कोई रोड मैप आप लोगों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगी, जिस तरह से ग्राम अभी मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी को हमने पूरा लेटर बना के भेजा है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे ग्राम पंचायत की काफ़ी जगह पड़ी है, तो वहाँ पे हम एक तरह से एक वाटिका बना सकते हैं। या हमारा जिस तरह से जगनेर में है 2 जो स्थल हैं, एक तो बाबा जी का स्थल है वहाँ और एक दूसरा और स्थल है, तो उसका भी थोड़ा सा सर्वांगीण विकास हो, तो हमने इस तरह से पूरी योजना बना के माननीय मंत्री जी को दी है और माननीय मंत्री जी का भी आश्वासन है कि हम जल्द से जल्द इसको पूरा कराएंगे। चलिए, मैं आखिरी, क्योंकि चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए, विधायक साहब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं, जिस तरह एक हमारे यहाँ बीच से लोगों ने किया कि सुरक्षा, पर्यटकों की सुरक्षा और खासकर विदेशी सैलानियों से बदसलूकी के बहुत सारे मामले आते हैं, उसके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम, इस तरह की बातें क्यों नहीं हो पाती हैं फिर? देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, जो भी विदेशी हमारे टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। मुझे एक घटना बता दीजिए, कोई एक घटना जिसमें कि पर्यटक के साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ हो। जहाँ तक ये लपके की ये बात है, जो लपके उनके साथ में पर्यटक के साथ में लग जाते हैं, और इसको सुधारने का काम जिलाधिकारी के द्वारा और एडीए के द्वारा ये सब किया जा रहा है। क्योंकि जो लपके हैं वो भी हम ही आपस में हैं, लोग हैं, कोई न कोई उनको शेल्टर देता है। ये कोई न कोई शेल्टर देता है बगैर जो है उसके रजिस्ट्रेशन के और बगैर आईडी के। ये लोग जो लपके जो जाते हैं, किसी कोई पर्यटक आया उसे 10 लोग घेर लेते हैं, उसको जो है ठीक करने का काम जो जिलाधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। एक सवाल मैं अपनी तरफ से जवाब देना चाहता हूँ कि माननीय पर्यटन मंत्री से भी शायद आपने पूछा होगा कि आगरा के अंदर पर्यटक रुक क्यों नहीं पाता है। दिल्ली से जितने भी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं वो दिल्ली में आके रुकती हैं, और दिल्ली से सभी होटल वाले अपनी बसों के माध्यम से ये आगरा को ताजमहल और ये एतमादौला और ये सब ये लाल किला दिखाने के बाद में रात को ही बसें दिल्ली वापस चली जाती हैं। मेरा इसमें प्रयास ये है, कहना ये है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके दिया था 2 महीने पहले, कि आगरा के अंदर जो हवाई अड्डा बनने वाला है, यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट यहीं आके रुकें दिल्ली के बजाय, तो यहीं पर्यटक जो रात को यहीं पे मिलेंगे तो को बढ़ावा मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लिख के दिया है। तो जो इंटरनेशनल जो हवाई अड्डे का जो काम है, उसमें सारी ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। कुछ टेक्निकल जो कमी है वो भी पूरे होने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि जब हवाई अड्डा बन के तैयार हो जाएगा और बाहर से फ्लाइट दिल्ली के बजाय आगरा आएंगी, तो पर्यटक अपने आप आगरा में रुकेगा। या दिल्ली के से बसों के माध्यम से जो टूरिस्ट नहीं होंगे, तो आगरा के टूरिस्ट को जो बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, सुग्रीव चौहान जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि पिनाहाट से आप बिलोंग करते हैं, पिनाहाट ब्लॉक, अभी आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन आप
एक क्या आश्वास करते हैं पिनाहट के लोगों को कि देखिए वहाँ जो दिक्कतें, वहाँ की जो इश्यूज है, हम नहीं हैं, पूर्व हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह सरकार की जो योजना है आप तक पहुंचाएंगे? संक्षेप में जवाब सर। नहीं, देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर हमारी सरकार बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक लगातार इसमें कार्य कर रही है। और चाहे वो हमारे गाँव ब्लॉक या तहसील का बिल्कुल अंतिम स्तर का गांव हो, नीचे का गांव हो, वहाँ पर भी लगातार सरकार की छोटी छोटी योजनाओं से काम लेकर पूरा रोडवे बन रहा है। और निश्चित तौर पर वहाँ प्रत्येक आम गरीब और जनमानस को लेकर कार्य हो रहा है। इसमें लगातार हमारी सरकार संजीदा है और कार्य कर रही है। मंजू जी, ग्रामीण क्षेत्रों को क्या आश्वस्त करती है हमारे मंच से? क्योंकि सड़कें बेहतर होंगी, स्कूलों के जो हैं प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो चीज़ें हैं वहाँ की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ और करूँगी भी कि शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा हो। जिस तरह से मेरा दौरा रहता है तो मैं ये जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें भी जाना रहता है मेरा। इसी के साथ साथ पानी की अच्छी व्यवस्था हो, चलने के लिए अच्छी रोड्स हों एवं हर हाथ को काम मिले, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस तरह से करना। जी। शिक्षा का स्तर अच्छा हो। चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो